हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इस वीडियो से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सीरीज स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों को कवर करेंगे, फार्मूला है और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नो। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो ये फार्मूला जो है ना, ये यूज्ड होता है किस चीज के बारे में? फॉर फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है टू फाइंड, ठीक है, बिटवीन इन टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ये इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करूँ। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये का पोजीशन वेक्टर है ये, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। तो ए बी के बीच जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तरीके से होगा। देखो अंडर द रूट x से x को माइनस करेंगे, ठीक है, यानी x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस, तो क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर नेगेटिव कॉमन कर देंगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव, ठीक है। या इसको y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। जब दो पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके बाद हम हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? देखो ये हमारे पास फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। जब ये आपने सीख लिया तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो इससे हम निकालेंगे, इससे हम डिराइव करेंगे, इसका यूज करके तो डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वो ये कौन सा है हमारे पास? देखो ये हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन। ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक आइडेंटिटी। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली प्रूफ करेंगे, तो डायग्राम की मदद से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक। अच्छा चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए, आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चार रेज लिए। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं देना चाहता हूँ ए पॉइंट, यहाँ पे मैं दूंगा बी पॉइंट, तो मैं दूंगा सी पॉइंट, तो मैं दूंगा, और ये जो सर्कल है ना ये हमारे पास है यूनिट सर्कल है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ना वन और डी जो है, ये वन और जीरो, एक्स वन है यूनिट है और जीरो जो है वो मतलब वाई एक्सिस। अब यहाँ से ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये हमारे पास है अल्फा, हमारे पास अल्फा है। और ये जो एंगल है ये तो हम बोलते हैं बीटा। अब ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो है ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा? ये होगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि
पूरे अल्फा से जब मैं बीटा को माइनस करूंगा तो ये बच जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे जो अल्फा माइनस बीटा है, तो ये एरे मैंने इस अंदाज से आप ड्रॉ करोगे कि ये भी अल्फा माइनस बीटा के बराबर, ये भी अल्फा माइनस। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आर तो हमारे पास क्या है, यूनिट है, ये भी वन है, ये वन है, ये भी यूनिट सर्कल है। कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कॉस साइन, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कॉस बीटा हुआ साइन बी, ठीक है, एक्स और वाई इसका ये होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, आप देखो इस कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे बीटा मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इसका एंगल बीटा, और यहाँ पे अल्फा इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बना रहा है ये एरे बस अल्फा है। और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। और इसके कोऑर्डिनेट तो अब देखो, ये हमारे पास है ओरिजिन, और इसको भी मैं मिलाऊंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा, और इसको भी मैं मिलाऊंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, एक ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल। अब देखो एक है ट्राइंगल ओ ए, और एक ट्राइंगल है ओ सी, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल जो है ना, ये हमारे पास साइड एंगल साइड कंकरंट है, कंकरंट। तो साइड एंगल साइड क्यों कंकरंट है, मतलब इसमें दो साइड से इक्वल है। अब देखो ये साइड अगर आप देखोगे और ये साइड, तो ये इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा एंगल है, तो ये हमारे पास क्या है, कंकरंट ट्राइंगल। तो अगर ये कंकरंट ट्राइंगल्स है, मतलब इसका साइज भी कंकरंट का मतलब होता है, मतलब इसका साइज भी और शेप भी। तो हमारे पास जो ए बी है, अब देखो यहाँ पे तो ये ए और बी है, ये ए बी और सी डी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि इसके साइड्स एंगल साइड कंकरंट है, ठीक है, ये बराबर हो गए। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो होगे ए बी इक्वल टू, और इसके ऊपर में एक स्क्वायर भी, के ऊपर में एक स्क्वायर भी। अब देखो इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, देखो इसके ऊपर भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा, फिर sin अल्फा माइनस sin बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ए बी का क्या होगा, देखो पहले होगा हमारे पास cos अल्फा माइनस cos बीटा और होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस, फिर sin अल्फा माइनस sin बीटा होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर द रूट भी मैं लूंगा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी। अब दूसरा देखते हैं, सी को देखते हैं। अब देखो सी डी में क्या है, सी डी है हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा माइनस वन और sin अल्फा माइनस बीटा माइनस जीरो। तो ये भी हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास है cos अल्फा माइनस बीटा माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस sin अल्फा माइनस बीटा तो होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हमारे पास होल द रूट भी है, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर भी है। ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, और ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से और यहाँ से स्क्वायर कटेगा, और ये स्क्वायर साथ कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा वन का होल स्क्वायर
और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर माइनस ये हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी इस फार्मूले को खोलेंगे। अब देखो ये फार्मूला है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये भी ए माइनस बी सारे फार्मूले है, तो इसको हम खोलेंगे 1/, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया ओपन, ये हमारे पास पहला फार्मूला ओपन। फिर इस फार्मूले को देखते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये भी हमारे पास ओपन हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। अब देखो फार्मूले को हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस 1 माइनस 2 cos अल्फा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस। अब देखो ये जो है और ये जो है, इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बनी। ये आइडेंटिटी है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1। और यहाँ पे ये भी है कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1, तो ये चारों खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, और ये देखो, इसको तो हम लिखेंगे -2 कॉस कॉस -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी, तो इसकी जगह भी हम 1 लगाएंगे और प्लस 1, यही 1 आ रहा है, और मैं इसको बाकी को लिख लेता हूँ 2 कॉस अल्फा माइनस बी। अब देखो ये 1 1 और ये 1 1 कटेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास बच जाएगा, इससे मैं -2 को कॉमन कर लूंगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे होगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कट जाएगी, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगी। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये आइडेंटिटी। हमने ऊपर लिखा था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास प्रूफ हो, प्रूफ हमने कर दिया डिस्टेंस फार्मूला की मदद से और कुछ डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला था। तो अगली वीडियो में हम इस फार्मूले से मजीद आइडेंटिटी को डिराइव करेंगे कि किस तरीके से इससे आइडेंटिटी हम बनाएंगे, तकरीबन 10-12 आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।